अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड एटम है तो उस आइसोलेटेड एटम की किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो -13.6 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर होती है। लेकिन जब हम किसी सॉलिड क्रिस्टल की बात करें तो उसमें एक नहीं कई एटम होते हैं और उसके बगल वाले एटम की वजह से इस एटम के इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, जिस वजह से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होती है और उन एनर्जी लेवल को कहा जाता है एनर्जी बैंड। वैलेंस बैंड उन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी लेवल्स होते हैं जो कि लास्ट ऑर्बिट में ऑर्बिट करते हैं और कंडक्शन बैंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल को कहा जाता है। अब यहां पर हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो कंडक्टर हम एनर्जी बैंड के बेसिस पे उन सबस्टेंस को कहते हैं जिनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो एनर्जी गैप होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, यानी कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आसानी से जा सकते हैं। सेमीकंडक्टर हम उन सबस्टेंस को कहते हैं जिनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, यानी कि यदि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक एनर्जी मिल जाती है तो वो कूद करके कंडक्शन बैंड में जा सकता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन हमारे प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं जो नेचर में एलिमेंट के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनका एनर्जी गैप होता है। अब बात करते हैं इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर के लिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। यही कारण है कि कार्बन जो है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन की फैमिली का है, लेकिन उसका जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, इसलिए उसको हम सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में नहीं रखते।